जय श्री राम साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है। हम यमुना एक्सप्रेस से जुड़ी खबर लेके आते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। साथियों, आज हम आपको एक काफी खूबसूरत साइट पर लेके आए। साइट जो है हमारी रनिंग में है। इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पर अगर बात करें तो एक कंस्ट्रक्शन करने में कितना खर्चा यहाँ पे आ जाता है। साथियों, आज हम खड़े हुए हैं यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 20 के ओ पॉकेट के अंदर। प्लॉट नंबर जो हमारा है ये 599 नंबर का प्लॉट है, जिसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन की तरफ से। साथियों, सबसे पहले साथियों अगर हम बात करें तो 300 मीटर का जो प्लॉट होता है, इसका फ्रंट 12 मीटर का होता है और गहराई आपकी 25 मीटर की होती है। मिनिमम जो कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है यहाँ पे अलॉटी को, वो होता है ड्राइंग के हिसाब से 112.5, मतलब कि 112 मीटर के आसपास आपको कवर्ड एरिया करना होता है मिनिमम में। और अगर टोटल एरिया स्क्वायर फीट के अंदर देखें तो 1400 स्क्वायर फीट का एरिया आपका बन जाता है। साथियों, यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं इसकी जो ड्राइंग है काफी खूबसूरत साइड है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब भी आपको लेके आएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये ड्राइंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई है। सबसे पहले साथियों बात कर लेते हैं कि अभी जो हम यहाँ काम कर रहे हैं इसके अंदर अभी जो हमारी ईंटें, जो ईंट हम लगा रहे हैं वो गुड क्वालिटी ईंट है, वो भी आपको दिखाएंगे। वहीं पे हम जो ब्लैक डस्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं चिनाई के लिए कर रहे हैं, वहीं व्हाइट डस्ट जो करेंगे बढ़ाना का, वो हम लेंटर के अंदर करेंगे। तो हम अच्छी क्वालिटी का डस्ट यहाँ इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर जो सीमेंट है उसकी गुड क्वालिटी, और साथ में जो हमारी चिनाई हो रही है, जहां हमारी 4 इंच की वॉल होती है वहां पे हम 1/4 का मसाला रखते हैं, और जहां 9 इंच की वॉल है हमारी वहां पे हम 1/5 का मसाला रखते हैं। साथियों, हमेशा हमारी साइड पे आपको तराई होती हुई भी दिखेगी। हम रेगुलर तराई करते हैं क्योंकि आपने जो हमें काम दिया है तो हमारा फर्ज बनता है उस काम को ग्राउंड पे उतारते वक्त उस पे सावधानी रखी जाए और एक मजबूत कंस्ट्रक्शन वर्क आपको करके मलिक प्रॉपर्टीज की तरफ से हैंडओवर हो। साथियों, जैसा हम आपको हर बार बताते हैं, हमने अभी तक 100 से ज्यादा कंप्लीशन यहाँ कंप्लीट कर ली है, चाहे वो सेक्टर 18 हो या सेक्टर 20 हो, और 300 मीटर 500 मीटर 1000 कोई सा भी साइज हो। आप देख सकते हैं कि हमने काफी जगह पर अपने काम करे हैं और मजबूती से हमने आपको वर्क करके हैंडओवर आपको कराया दिए हुए समय के अंदर। साथियों, तो एक बार लेके चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम यहाँ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे हम सावधानी रखते हैं अपनी साइड के ऊपर। साथियों, जैसा आप हर बार पूछते भी हमसे कि वॉल स्ट्रक्चर और पिलर बेस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। देखिए, अभी जो आप देख रहे होंगे तो हमारी जो ये नींव है ये लगभग 3 फीट हम नीचे से लेके आए, और 3 फीट के बाद हमने यहाँ डीपीसी रखी है, जो हमारी 2.5 इंच की एक ईंट के बराबर हमने डीपीसी यहाँ रखी है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी जो वॉल आएगी वो 4 इंच की वॉल होगी और साथ में 9-9 इंच के थंबले होंगे, लगभग 6-6 फीट के आसपास। वहीं पीछे अगर हम देखें तो हमारी जो पूरी वॉल है वो 9 इंच की वॉल होने वाली है। उसके साथ हमने यहाँ पे पिलर रखे हैं, 9x9 के पिलर हमने पूरा अंदर के स्ट्रक्चर पे कवर करें, जो कि फ्यूचर में फर्दर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हाउस को और ऊपर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप ऊपर की मंजिल भी बढ़ा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें 12x12 के पिलर चाहिए यहाँ पे या उससे ज्यादा, क्योंकि आप भी जानते हैं अथॉरिटी की तरफ से जो रूल है उसमें आपको मैक्सिमम जो आप हाइट लेके जा सकते हैं वो 15 मीटर तक की आपकी हाइट है। तो आपको ये सोचना होगा कि आप जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो किस पर्पस आप करवा रहे हैं। क्या आप रहने के हिसाब से करवा रहे हैं या आपको आज कंप्लीशन चाहिए। कंप्लीशन के अंदर भी आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन करें जो कि ऐसा ना हो कि आज आपने सस्ते के चक्कर में काम तो दे दिया है, मगर पता चला वो एक बारिश या 1 साल 2 साल के अंदर आपको डिमोलाइज होता हुआ यहाँ पे दिखे, वो ध्वस्त हो जाए। ऐसा काम भी ना करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको आपके हाउस के ऊपर अच्छा रेंट भी मिलेगा। और अगर आपका कंस्ट्रक्शन मजबूत है और आपका खड़ा हुआ है तो आप अगर अपने हाउस को सेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा 300 स्क्वायर मीटर प्लॉट के ऊपर। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर रेट की बात करें 300 स्क्वायर मीटर की, तो आज के समय में 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में वेरी करता है प्लॉट के ऊपर कि वो किस तरह की पीएलसी उसके साथ लगी हुई है। साथियों, तो जो एक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हम आपको दिखाते हैं, हमारे जो गेट होते हैं, चौखट होती है, विंडोज होती हैं, आपको पूरे सेक्टर के अंदर किसी के भी पास देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि खुद की हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। साथियों, एक बार ईंट की क्वालिटी दिखा देते हैं कि किस तरह के हम यहाँ पे ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, तो हमारी जो ईंट होगी वो कुछ इस तरह की हमने यहाँ पे ईंट रखी हुई है। साथियों, आप ईंट की क्वालिटी हमारी देख सकते हैं कि किस तरह के हम ईंटों को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। साथियों, और वहीं पे रेगुलर तराई करते हैं प्लॉट के ऊपर, जो कि ऐसा नहीं है कि आपका काम ले लिया और उस पर तराई नहीं कर रहे हैं और आपको एक ढांचा बना के रेडी करके आपको कंप्लीशन दिला दिया।
क्योंकि साथियों ऐसा काम ना करें सस्ते के चक्कर में भी कि आपको कोई कह रहा है कि सस्ता काम मैं करके दे दूंगा, तो हो सकता है कि जो आपकी लेंटर की कास्टिंग करी जाए वो मात्र 2 या 2.5 इंच की करी जाए। क्योंकि आपको अगर मजबूत लेंटर चाहिए तो सबसे अच्छे व्हाइट डस्ट के साथ लेंटर डलवाए, और दूसरी चीज अल्ट्राटेक सीमेंट इस्तेमाल करवाएं, और वहीं पे कम से कम आपकी लेंटर की थिकनेस होनी चाहिए 4.5 इंची से एबव। उससे नीचे की लेंटर कास्टिंग अगर आपकी है, हो सकता है आपको भविष्य में दलक देखने को मिले और उसका लेवल भी सही ना आ पाए। तो आपको ये चीजें देखनी होगी, और हम ये भी कहते हैं आप रेगुलर विजिट भी करें। चाहे आप सस्ते में काम दे रहे हैं, किसी भी चीज में दे रहे हैं, आपका फर्ज बनता है साइड पे आके अपना एक बार काम देखते रहे कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर या सिविल इंजीनियर आपका काम कर रहा है। ये तो बात होगी साथियों कंस्ट्रक्शन के बारे में। और वहीं अगर आप काम किसी को दे रहे हैं तो ये चीजें भी आपको देखनी होगी कि कई लोग यहाँ पे आज के समय में काम कर रहे हैं। आप ग्राउंड पे जब भी आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे, आपसे कहेंगे सस्ते के चक्कर में कि हमें काम दे दीजिए, मगर हो सकता है कि आपके वो डॉक्यूमेंट्स भी रेडी ना कर पाए, बिल्डिंग मैप अप्रूवल आपका ना हो पाए, और पता चला कुछ पेमेंट लेके वो यहाँ से फरार हो जाए। तो ऐसा काम भी ना करें। आप प्रॉपर उनके ऑफिस में जाए, उनका ऑफिस देखें, अथोराइजेशन देखें कि क्या वो यमुना अथॉरिटी की तरफ से अथोराइज है या नहीं है, या इस तरह का पर्सन तो नहीं है जो कि ग्राउंड पे आपको चलते हुए मिल गया और आपने उनको काम हैंडओवर कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स किसी थर्ड पार्टी से उसने रेडी करवाने के लिए आपसे फीस ले लिए। तो ऐसे काम के चक्कर में भी यहाँ पे ना फंसे, क्योंकि हमारे पास काफी अलॉटी ऐसे हम देखते हैं जिनके साथ ये समस्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ग्राउंड पे उनकी नींव खुद चुकी है, एक लॉन्ग टाइम हो चुका है, काफी लंबा समय हो गया और काम रनिंग में नहीं आ पा रहा है। उसमें कुछ भी समस्या हो सकती है, मगर हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि काम देने से पहले एक बार उनका बैकग्राउंड भी चेक कर लिया जाए कि किस तरह के उन्होंने कंस्ट्रक्शन बनाया है ग्राउंड पर, कितने हैंडओवर उन्होंने करे हैं, और वहीं पे किस तरह का वो काम यहाँ पे करते हैं, उनकी क्या रेपो यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर बनी हुई है। साथियों इसके साथ जो मिट्टी फिलिंग होती है, तो मिट्टी की क्वालिटी आप देख सकते हैं। हमने जो मिट्टी यहाँ फिलिंग करवाई है वो गुड क्वालिटी मिट्टी फिलिंग हम यहाँ करवाते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है वो आपको खुद को फिलिंग करवानी होती है। हमारे वर्क के अंदर ये हम काउंट नहीं करते हैं। आप अगर हमें बोलेंगे तो काम मिट्टी हम गिरवा के देते हैं, मगर गुड क्वालिटी की मिट्टी करते हैं। और एक और चीज साथियों इसके साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप काम किसी को भी दे रहे हैं या आपका सेक्टर के अंदर प्लॉट है, तो अपने प्लॉट की चाहे आप कंस्ट्रक्शन का अभी आपके पास टाइम है, हो सकता है आपकी रजिस्ट्री अभी हुई हो, आपके पास एक लंबा 3 साल वाला समय है, तो जब भी आप अपने प्लॉट पे जाएं और चाहे उसकी 9 इंच की 1 फुट बाउंड्री करवा के आ जाएं, क्योंकि बाउंड्री अगर आप करवा के रख देते हैं, छोड़ देते हैं, आप गेट लगवा के छोड़ देते हैं, तो भी आपका प्लॉट बिल्कुल सेफ है। क्योंकि ऐसा ना हो कि भविष्य के अंदर आपके प्लॉट से मिट्टी उठ गई है, आप फिर अथॉरिटी को कॉल्स कर रहे हैं, हम लेटर दे रहे हैं कि हमारे प्लॉट से मिट्टी उठ गई है। तो ये चीज भी आपको सतर्कताएं रखनी होंगी। चाहे आप मिनिमम कंप्लीशन करवा के रख दें या अपनी बाउंड्री करके रख दें, ये चीज आपको देखनी होगी साथियों, चाहे वो सेक्टर 18, सेक्टर 20 या सेक्टर 22D। ये सतर्कताएं की चीजें साथियों, ये सतर्कताएं आपको रखनी होंगी यहाँ पर। और वहीं अगर हम बात करें साथियों अब टाइम पीरियड की, कि अथॉरिटी की तरफ से जो टाइम पीरियड था वो 31/12/2024 तक का था। जिन लोगों की रजिस्ट्री 2019, 20, 21 के अंदर आसपास हुई थी, तो उनका 3 साल वाला समय समाप्त हो चुका है। अब देखना यह है कि जो बोर्ड मीटिंग होगी उस बोर्ड मीटिंग के अंदर टाइम एक्सटेंशन होता है या नहीं होता है, क्योंकि हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आपको एक टाइम मिले 31/3/25 तक का। तो अगर 31/3/25 तक का आपको टाइम मिल जाता है, तो उम्मीद आप ये रखें कि अपना कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग मैप अप्रूवल जरूर करवा लें, जो कि कल भविष्य में आप जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो आपकी फाइल लग पाए और आपको एक कंप्लीशन लेटर अथॉरिटी की तरफ से मिले, जो कि पेनल्टीज के दायरे में आप ना आ पाए। क्योंकि पेनल्टीज अगर लगेगी तो फर्स्ट ईयर आपको 4% की पेनल्टी देनी है। जिन्होंने यहाँ पे रीसेल के अंदर प्लॉट लिया हुआ है, चाहे वो उन्होंने 2016 में लिया हो, 18 में लिया हो, कभी भी लिया हो, तो उनको जो पेनल्टी देखने की मिलेगी वो आज के सर्कल रेट के हिसाब से पेनल्टीज उस पर लग सकती है। तो आप देखें कि आप एक मोटा पैसा अथॉरिटी को भी आपको पेनल्टी के रूप में देना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप कंस्ट्रक्शन करवाएं, किसी भी सिविल इंजीनियर से करवाएं, एक बेहतर वर्क करवा के अपना ग्राउंड पे रखें और एक अच्छे सिविल इंजीनियर से अपना काम यहाँ पे कंप्लीट करवा लें। तो साथियों जो ये वीडियो थी ओ पॉकेट के 599 नंबर प्लॉट से हमने ये आपको दी है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पिलर बेस स्ट्रक्चर है और हर जगह डीपीसी हमने लगाई है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब भी आपको यहाँ पे लाएंगे और दिखाएंगे पूरी कि किस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। और इसके अलावा साथियों और भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं सेक्टर 18, सेक्टर 20 किसी से भी, तो दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चाहे हमारे ऑफिस पे आके विजिट कर सकते हैं। जो हमारा ऑफिस है वो बिल्कुल यमुना अथॉरिटी के नियरेस्ट एसएनजी प्लाजा के अंदर है। ऑफिस नंबर 35, नियरेस्ट नॉलेज पार्क, मेट्रो स्टेशन, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप विजिट करके जानकारी लेके जा सकते हैं। और साथियों अब अपडेट दे देते हैं इलेक्ट्रिसिटी और पानी की, कि यमुना अथॉरिटी की तरफ से अभी सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है।
पोल कई जगह पे लगने चालू हो चुके हैं, रोड का भी नवीकरण का काम चल रहा है कई जगह पे। जल्द उम्मीद करी जा रही है कि इलेक्ट्रिसिटी इस सेक्टर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और वहीं पानी की बात करें तो पानी की कोई भी फैसिलिटी यमुना अथॉरिटी की तरफ से अभी अलॉटीज को नहीं दी गई है। तो आज इस वीडियो को करेंगे ही समाप्त। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।